बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी शुरू किया है। आज हमारा आखिरी टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हर बॉडी या तो एक सेल या तो दो सेल या मैनी और मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर से बने हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो है तो यूनिसेलुलर लेकिन वो कॉलोनियल शेप में रहते हैं। तो अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बनेंगे, और ये वो ये एक सेल हर एक तरह के फंक्शंस जो करेंगे वो इसमें होंगे, हर तरह के फंक्शंस करेंगे। यानी ये खुद अपने लिए खुद रिप्रोडक्शन करते हैं। ये हमारे पास जो डिफरेंट ये डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। यही सिंगल सेल। अब ये यूक्रियोटिक भी हो सकते हैं, प्रोक्रियोटिक भी हो सकते हैं। यूक्रियोटिक यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, और प्रोक्रियोटिक यानी इसमें फॉल्स न्यूक्लियस होगा। उसके साथ साथ ये जो हम अंदर अपने सेल के अंदर फूड को एंटर और लीव करना, या न्यूट्रिएंट्स को एंटर और लीव करना, या वेस्ट को लीव करना, ये सब कुछ डिफ्यूजन के प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म लिव इंडिपेंडेंटली। और दूसरी बात, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी ये खुद डिवाइड हो जाएंगे बाइनरी फ्यूजन्स के ज़रिए, या डिफरेंट जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे तो उसके ज़रिए ये हो जाते हैं। इसके एग्जांपल है यूग्लेना और अमीबा। उसके बाद है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस है, और ये कॉमनली हमारे पास ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। मीन डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। तो ये कुछ इसमें फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोकोमोशन करते हैं। इनके फ्लैजेला होते हैं जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़े। उस फ्लैजेला के मदद से ये हमारे पास जो है वो लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर जो ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ये वाटर में रहते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, ये एक दूसरे पे इंडिपेंड करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, कुछ हमारे पास मूवमेंट के लिए होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, हर एक सेल का अपना फंक्शन होगा। तो इसी तरह ये कॉलोनियल फॉर्म में रहेंगे। उसे इनकी शेप या तो सर्कुलर शेप में या इरेगुलर शेप में भी ये पाए जाते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो वॉल्वैक्स है। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा। जब सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यूज, फिर टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम्स, फिर ऑर्गेनिजम्स, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हो, यानी या तो टिश्यूज से बने हो, या तो ऑर्गन सिस्टम्स उसमें हो, या ऑर्गेनिज्म हो, या जो भी हो, वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक तो इसमें प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल्स है। प्लांट्स में हमारे पास दो किस्म के सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स है, ठीक है। एक ऑर्गन सिस्टम्स है, एक तो हमारे पास जो है वो वेजिटेटिव है और एक रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव वो ऑर्गन्स है जो हम खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं, यानी रूट्स, शूट्स है इसके। उसके साथ साथ हमारे जो स्टेम्स है, लीव्स है, हम डिफरेंट स्टेम्स खाते हैं, कुछ की लीव्स खाते हैं, तो कुछ के शूट्स खाते हैं। तो ये हमारे पास सारे प्लांट्स हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे यानी दोबारा एक प्लांट बनता हो, तो वो बेसिकली ऑन द फ्लावर होते हैं। उसके आगे डिटेल्स स्टडी आपके आगे या इसमें होंगे या 10 क्लास में है कि इस फ्लावर में किस तरह हमारे पास एक कार्पेल होता है, एक स्टेमन होता है, फिर पोलन ट्यूब को, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के मदद से कार्पल में आता है, फिर उससे हमारे पास इस तरह बनते। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास है एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी हमारे पास डिफरेंट सिस्टम से बने हुए हैं, जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मैंने आपको पहले बताया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके साथ साथ इसका जो एग्जांपल है फ्रॉग है, इसका हमारा मस्टर्ड है। डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा एनिमल्स हमारे पास जो है वो सेक्सुअल ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। यही हमारा था आज का चैप्टर।
टॉपिक और हमारा चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि ये इसमें इतना ख़ास कुछ बात नहीं थी कि हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो वन सेल से बने हुए थे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सेल्स हमारे पास उसमें अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो ये एक सेल ही डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास कॉलोनियल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो वाटर्स में रहते हैं लेकिन ये कानूनी फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, और हर एक जो ऑर्गेनिज्म का एक अपना फंक्शन होता है, और ये लोकोमोशन ड्यू टू द फ्लैजेला करते हैं। तीसरा हमारे पास था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर हमारे उसमें एक प्लांट बॉडी, एक एनिमल बॉडी है। प्लांट बॉडी की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एनिमल्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और भी किस्म के सिस्टम्स हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 1 की क्लियर समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।